हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। 10th चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर और 3D 10th और 11th दोनों इंटर रिलेटेड चैप्टर्स हैं। अभी तक जो हमने चैप्टर किए हैं 1 to 9 उसका इस चैप्टर में कोई यूज नहीं है, बिल्कुल अलग चैप्टर्स हैं। लेकिन 10th चैप्टर की जो एंटिटीज हैं वो 11th में भी यूज होंगे। मेनली जो चैप्टर है वो आइडेंटिटीज पे बेस्ड है। देखो, सबसे फर्स्ट पॉइंट, ए क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड ए वेक्टर। किसी भी क्वांटिटी में अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है तो वो क्या हो जाएगा? वेक्टर। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है एक तरह से लेंथ। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है लेंथ या डिस्टेंस। और ये जो एरो है ये हो गई हमारी डायरेक्शन। ये है मान लो ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट। इसको हम लिखते हैं ए बी वेक्टर। ए बी, और ये जो साइन है ये वेक्टर का साइन होता है, ए बी वेक्टर। देखो सेकंड पॉइंट, द पॉइंट ए from where the vector AB start is called its initial point। जहां से वेक्टर स्टार्ट हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं? इनिशियल पॉइंट। एंड द पॉइंट B where it ends is called its terminal point। जहां से स्टार्ट हुआ है वो इनिशियल पॉइंट, जहां पे एंड होगा वो टर्मिनल पॉइंट। नेक्स्ट देखो, द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट। द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट ऑफ ए वेक्टर इज कॉल्ड इट्स मैग्नीट्यूड और लेंथ ऑफ ए वेक्टर डिनोटेड एज। जो इसका मैग्नीट्यूड या लेंथ है उसको इससे हम डिनोट करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। इसको हम मोड नहीं पढ़ते, यहाँ पे मैग्नीट्यूड पढ़ते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉल ए वेक्टर भी कह सकते हैं इसको। द एरो इंडिकेट, जो हमने ये एरो लगाई है, द एरो इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। जो ये एरो है वो डायरेक्शन को शो कर रही है। नेक्स्ट देखो फोर्थ पॉइंट, टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर में फर्स्ट है हमारा जीरो वेक्टर। ए वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स कोइंसाइड। जहां इनिशियल पॉइंट है अगर वही टर्मिनल पॉइंट आ गया, जहां से स्टार्ट हुआ वही एंड हो गया, तो उसको हम क्या कह देते हैं? जीरो वेक्टर। इज कॉल्ड ए जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। एंड डिनोटेड एज जीरो और उसके ऊपर वेक्टर। या फिर हम इसको कह सकते हैं ए वेक्टर, या इसको हम बोल सकते हैं बी वेक्टर, रिप्रेजेंट द जीरो वेक्टर। सेकंड देखो इसके बाद यूनिट वेक्टर। ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, इट मींस वन। अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन है तो उसको हम क्या कह देते हैं? यूनिट वेक्टर। और उसको डिनोट करते हैं हम ए कैप। अगर किसी के ऊपर वेक्टर की जगह कैप का साइन आ जाए तो इसका मतलब होता है कि ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर मींस इसका मैग्नीट्यूड वन आएगा। नेक्स्ट देखो इसके बाद को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर्स होते हैं जब दो या दो से ज्यादा वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम आ जाए। टू और मोर वेक्टर्स हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट। दो या दो से ज्यादा का अगर सेम इनिशियल पॉइंट आ रहा है तो उसको हम कहते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। नेक्स्ट देखो इसके बाद इक्वल वेक्टर्स। टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, रिगार्डलेस द पोजीशन ऑफ देयर इनिशियल पॉइंट। उनके इनिशियल पॉइंट कहीं भी हो सकते हैं लेकिन उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। तो उसको हम राइट कर सकते हैं ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर। इसके बाद आता है हमारा कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर। टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन irrespective of their magnitude and direction। अगर पैरेलल लाइंस है तो उसको हम कोलिनियर वेक्टर्स कह देते हैं। उनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है, उनकी डायरेक्शन भी डिफरेंट हो सकती है। नेक्स्ट है इसके बाद फिर हमारा नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड सेम होती है बट डायरेक्शन अपोजिट आ जाती है। ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज द सेम एज दैट ऑफ द गिवन वेक्टर सेज ए बी वेक्टर but direction is opposite to that of it, it is called the negative of the given vector। negative of the given vector जैसे ए बी वेक्टर है तो इसका हो जाएगा बी ए वेक्टर, या बी ए वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस ऑफ ए बी वेक्टर। अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है बट उनका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है तो उसको क्या देते हैं? नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। बी ए वेक्टर को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ ए बी वेक्टर। नेक्स्ट देखो फिफ्थ पॉइंट, P be any point x y z। P कोई भी एक पॉइंट है x y z, then OP वेक्टर having O as its initial point and P as its terminal point is called the position vector of a point P। और OP वेक्टर क्या हो जाएगा? x I कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। मान लो कोई पॉइंट दिया हुआ है P 2 3 4, तो इसका पोजीशन वेक्टर ऑफ P को डिनोट करते हैं OP वेक्टर। जो भी इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड
उसके साथ आई कैप, जे कैप और के कैप आ जाएगा। ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बनाना है तो जो भी एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है उनके साथ आई कैप, जे कैप और के कैप। क्या होते हैं आई जे के? नेक्स्ट देखो 6 पॉइंट। आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर द यूनिट वेक्टर्स, क्योंकि कैप आ गया इसलिए यूनिट वेक्टर। I cap, J cap, K cap are the unit vectors along x-axis, y-axis and z-axis respectively. It means magnitude of I cap equal to magnitude of J cap equal to magnitude of K cap equal to 1. Next देखो सेवंथ में है कोई भी वेक्टर दिया हुआ है आर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, देन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। स्केलर कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर जो आई जे के साथ है एक्स वाई जेड, आई कैप, जे कैप और के कैप के जो कोफिशिएंट है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। अगर वेक्टर कंपोनेंट पूछे हुए हैं तो वेक्टर कंपोनेंट हो जाएंगे एक्स आई कैप, वाई जे कैप एंड जेड के कैप। इसके बाद आती है डायरेक्शन रेशियो ऑफ आर वेक्टर। डायरेक्शन रेशियो है एक्स वाई जेड। इसके बाद डायरेक्शन कोसाइन, 1 मार्क्स की वेटेज के क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, सब याद रखना है। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ आर वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइन होता है एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कॉमा वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसे जेड अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अपॉन में जो है वो मैग्नीट्यूड है तो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, y अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, z अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। डायरेक्शन कोसाइन को हम डिनोट करते हैं एल एम एन। डायरेक्शन कोसाइन निकालने के दो फॉर्मूलेज हैं। अगर वेक्टर दिया हुआ है तो a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, c अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, abc कह लो या एक्स वाई जेड कह लो। इन केस अगर एंगल दिया हुआ है अल्फा बीटा गामा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, where alpha beta gamma are angles with x axis y axis and z axis respectively। डायरेक्शन कोसाइन में एक रिलेशन होता है, 8th पॉइंट देखो, एल स्क्र प्लस एम स्क्र प्लस एन स्क्र इक्वल टू 1। अगर दो डायरेक्शन कोसाइन हमें पता है तो थर्ड इससे निकल जाएगा, एल स्क्र प्लस एम स्क्र प्लस एन स्क्र इक्वल टू 1। 9 सबसे ज्यादा बार 1 मार्क की वेटेज में क्वेश्चन आया हुआ है इस 9th पॉइंट पे। इसकी 3 लैंग्वेज है, तीनों याद रखनी है। यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए वेक्टर, या इसकी जगह आ सकता है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, या यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। तीनों का मीनिंग सेम है। यूनिट वेक्टर तो यूनिट वेक्टर है इसलिए इसको किससे डिनोट करते हैं? ए कैप। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, या यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए वेक्टर, या यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, इसको ए कैप से डिनोट करते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। नेक्स्ट देखो 10th, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट दिए हुए हैं उनको ज्वाइन करके जो वेक्टर बन रहा है, ए पॉइंट है देखो x1 y1 z1, बी पॉइंट है x2 y2 z2, और हमें ए बी वेक्टर निकालना है। तो ए बी वेक्टर होता है जो बाद वाला पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर पहले आ जाता है, जो पहले वाला पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर बाद में आ जाता है। तो ए बी वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यानी कि ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। उसको सॉल्व करेंगे तो थर्ड वाला बन जाएगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। नेक्स्ट सेक्शन फॉर्मूला जो आपने 10th में भी पढ़ा था, 11th में भी पढ़ा था। इफ r डिवाइड pq वेक्टर्स इंटरनली इन द रेशियो ऑफ l:m, देन पोजीशन वेक्टर ऑफ आर क्या होगा? आर कोई पॉइंट है जो एक लाइन को इंटरनली डिवाइड करता है। जैसे देखो एक लाइन दी हुई है ज्वाइनिंग 2 पॉइंट पी एंड क्यू, और आर इसको डिवाइड कर रहा है L:m की रेशियो में इंटरनली। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ आर हो जाएगा L ओ क्यू वेक्टर प्लस M ओ पी वेक्टर। ओ क्यू का मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू, ओपी का मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ पी अपॉन L प्लस M। ऐसे अगर वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली का मतलब होता है कि जो ये आर पॉइंट है वो इस लाइन को आगे एक्सटेंड करने पे आ रहा है, तो उसको कहते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। तो सेम फॉर्मूला है, बस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, एल ओ क्यू वेक्टर माइनस एम ओ पी वेक्टर अपॉन एल माइनस एम। नेक्स्ट देखो इसके बाद अगर आर इसका मिड पॉइंट दिया हुआ है तो मिड पॉइंट होता है ओपी वेक्टर प्लस ओ क्यू वेक्टर अपॉन 2,
OPOQ का मतलब है पोजीशन वेक्टर्स। नेक्स्ट देखो इसके बाद ट्राइंगल लॉ, AC वेक्टर इक्वल टू AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, इसको कहते हैं ट्राइंगल लॉ। जैसे एक मान लो ट्राइंगल दिया हुआ है, इसमें एरो का भी ध्यान रखना, ये A पॉइंट, ये B, ये C, हम A to B गए फिर B to C गए, तो A to B प्लस B to C डायरेक्ट किसके इक्वल हो जाएगा, AC वेक्टर। A से डायरेक्ट भी जा सकते हैं बट डायरेक्शन का ध्यान रखना। AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर किसके इक्वल होगा, AC वेक्टर, इसको हम क्या कहते हैं, ट्राइंगल लॉ। नेक्स्ट देखो इसके बाद लैम्डा A वेक्टर इज ऑलवेज कोलिनियर टू A वेक्टर। अगर दो वेक्टर्स प्रोपोर्शनली इक्वल है, लैम्डा A वेक्टर का मतलब प्रोपोर्शनली इक्वल, अगर दो वेक्टर्स प्रोपोर्शनली इक्वल हैं तो वो हमेशा क्या होंगे, कोलिनियर। किसी वेक्टर में से अगर हम कुछ कॉमन लेते हैं और दोनों इक्वल बन जाते हैं तो वो कोलिनियर आएंगे। और लास्ट देखो, अगर किसी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन गिवन है और हमें वेक्टर फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला है आर वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इनटू यानी कि ब्रैकेट में एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। एल एम एन क्या है यहाँ पे, डायरेक्शन कोसाइन। ये जो फॉर्मूलेज हैं सारे के सारे सिर्फ आज की वीडियो में नहीं, इस पूरे चैप्टर में यूज होने हैं, 10 चैप्टर में भी 11 चैप्टर में भी। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सारे फॉर्मूलेज अच्छी तरह लर्न करने हैं और फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। निकालो एक्सरसाइज 10.1। एक्सरसाइज 10.1 ओरल एक्सरसाइज है, मेन जो चैप्टर है वो 10.2 से स्टार्ट है। 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, रिप्रेजेंट ग्राफिकली ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो पहले तो डायरेक्शंस बना लो, ये डायरेक्शंस आ गई, नॉर्थ साउथ, ये आ गया ईस्ट और ये वेस्ट, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ओरिजिन कह लेते हैं इसको। क्या दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट की तरफ 40 किलोमीटर, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, और कितना किलोमीटर दिया हुआ है, 40 किलोमीटर। ये ग्राफिकली प्रेजेंट हो गया, इसको नेम दे दो कुछ, मान लो P पॉइंट, ये OP वेक्टर आ गया। सेकेंड क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर्स एंड वेक्टर्स। वेक्टर्स कौन से होते हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड भी होती है एज वेल एज डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है तो वो क्या हो जाएगा, वेक्टर, अदरवाइज वो क्या है, स्केलर। सेकेंड का फर्स्ट पार्ट 10 kg वेट हो गया है तो ये क्या हो गया, स्केलर। 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, 2 मीटर डिस्टेंस आ गया, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आ गई, इसलिए ये क्या हो जाएगा, वेक्टर। 40 डिग्री तो ये क्या है, स्केलर। 40 वॉट ये भी क्या है, स्केलर। 10⁻⁻19 कॉलम ये भी क्या है, स्केलर, यूनिट होता है ये। 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसी डायरेक्शन में ही होगा स्पीड, इसलिए ये क्या हो गया हमारा, वेक्टर। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन भी सेम यही है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होंगी, जिसमें डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों होने चाहिए, अदरवाइज वो स्केलर है। टाइम पीरियड क्या हो गया, स्केलर। डिस्टेंस क्या है, स्केलर। फोर्स, अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो किसी डायरेक्शन में लगा रहे होंगे, इसलिए क्या हो गई हमारी, वेक्टर। इसके बाद वेलोसिटी, वेलोसिटी भी क्या होती है, वेक्टर। फिर है वर्क डन, वर्क डन क्या है, स्केलर। फोर्थ क्वेश्चन, एक फिगर दी हुई है क्वेश्चन में, देखो इन फिगर 10.6 ए स्क्वायर आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स। 4 क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करने हैं। फर्स्ट पार्ट में उसने कहा है को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स होते हैं जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो। तो देखो चारों में से इनिशियल पॉइंट किस किस का सेम है, इनिशियल पॉइंट सेम है ए वेक्टर एंड डी वेक्टर, तो ए वेक्टर एंड डी वेक्टर आर को इनिशियल वेक्टर्स। वेक्टर का साइन जरूर लगाना है, मार्क्स कट जाते हैं नहीं तो। ए वेक्टर एंड डी वेक्टर क्या है हमारे, को इनिशियल वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है। सेकंड, इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स होते हैं जिनकी डायरेक्शन भी सेम हो, जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो। ये स्क्वायर है तो मैग्नीट्यूड तो सबके सेम है, तो जिनकी डायरेक्शन भी सेम है वो इक्वल हो जाएंगे। तो इसके अंदर देखो बी वेक्टर और डी वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, तो बी वेक्टर एंड डी वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और जिनकी डायरेक्शन भी सेम है, इसलिए बी वेक्टर एंड डी वेक्टर आर इक्वल वेक्टर्स। थर्ड में उसने कहा है कोलिनियर वेक्टर्स होने चाहिए बट नॉट इक्वल। कोलिनियर कौन से बताए थे, जो पैरेलल होते हैं, तो बी और डी भी कोलिनियर है बट वो इक्वल आ गए। उसने कहा है कोलिनियर बट नॉट इक्वल, तो सिर्फ कौन से हो गए, ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। सिर्फ कोलिनियर पूछा होता तो ए एंड सी भी कोलिनियर है और सेकंड पेयर क्या आ जाता, बी एंड डी। फिफ्थ क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखो, आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स, ट्रू फॉल्स बताने हैं।
ए वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर आर कोलिनियर। बताया था कि अगर दो वेक्टर्स प्रोपोर्शनली इक्वल हो तो वो हमेशा क्या होते हैं, कोलिनियर। ए वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर तो दोनों प्रोपोर्शनली इक्वल है, बस माइनस का डिफरेंस है, इसलिए ट्रू। सेकेंड में बोला हुआ है टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। क्या दो कोलिनियर वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होता है? नहीं, कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं जो पैरेलल होते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसलिए फॉल्स। थर्ड में दिया हुआ है टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है तो क्या वो कोलिनियर है? नहीं, कोलिनियर के लिए वो पैरेलल होने चाहिए, चाहे मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो। फोर्थ पॉइंट, टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। अगर दो कोलिनियर वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है तो क्या वो इक्वल होंगे? फॉल्स। उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, उनकी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, तो वो कोलिनियर होते, तो वो इक्वल होते। यहाँ पे सिर्फ उसने कहा है कि उनका मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए क्या हो जाएगा? फॉल्स। निकालो नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो 10.2 एक्सरसाइज, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। तीन वेक्टर दिए हुए हैं ए बी सी और इनका मैग्नीट्यूड निकालना है। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड एक्सरसाइज है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ये साइन होता है मैग्नीट्यूड का। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स वाई जेड हो गए जो आई कैप जे कैप और के कैप के कॉफिशिएंट है। ए वेक्टर में 1 1 1, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो यह आ गया √3। सेम ऐसे ही मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर सेम यही फॉर्मूला। बी वेक्टर हो जाएगा 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू है यहाँ पे -7 और ऐसे जेड की वैल्यू है -3। इसकी कैलकुलेशन कर लेना, वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में दिया हुआ है राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। कोई भी दो डिफरेंट वेक्टर्स बताने जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो। तो ए वेक्टर, कुछ वेक्टर लिख लो जो आपका मन करे। मान लो आपने लिख लिया 2i कैप प्लस 3j कैप -7 k कैप। इनके जो कॉफिशिएंट है उनको इंटरचेंज कर दो, बस वो सेकंड हो जाएगा। तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? सेम। 3i कैप -7j कैप प्लस 2k कैप, या इसको भी प्लस लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चेक करके देखो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा। ऐसे इनफाइनाइट वेक्टर्स बन सकते हैं, तो कोई भी अपनी मर्जी से एक एग्जांपल दे दो। थर्ड, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। उनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। अब की बात, जैसे यहाँ मैग्नीट्यूड सेम था या डायरेक्शन सेम। कोई भी एक वेक्टर लिख लो जो आपका मन करे। मान लो आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, कुछ भी लिख लो। इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से, 3 से, 4 से, -4 से, -5 से, किसी से भी कर दो। हम इसको 2 से कर रहे हैं, तो 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, तो इनकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी? सेम। ऐसे भी इनफाइनाइट बन सकते हैं, तो कोई भी दो लिख दो। पहले एक वेक्टर लिख दो, उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सो दैट द वेक्टर्स आर इक्वल। क्वेश्चन में दो वेक्टर्स गिवन है, उसमें एक्स वाई की वैल्यू बतानी है, तो दोनों को इक्वेट कर दो। फर्स्ट वेक्टर है हमारा 2i कैप प्लस 3j कैप इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो इसको कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2 और y की वैल्यू क्या आ गई? 3। अगर दो वेक्टर्स इक्वल है तो उनको इक्वेट कर दिया। नेक्स्ट देखो फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में उसने कहा है फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट। फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट 2 1। इनिशियल पॉइंट हमें दिया हुआ है 2 1 एंड टर्मिनल पॉइंट दिया हुआ है -5 7। तो सबसे पहले तो ए और बी नेम दे दो उसका। इनिशियल पॉइंट को हमने ए ले लिया, इनिशियल पॉइंट है 2 1, इसमें z कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ। ऐसे ही बी दिया हुआ है -5 एंड 7। इससे वेक्टर बनाओगे तो ये आ जाएगा ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी हो जाएगा हमारा -5i कैप प्लस 7j कैप। ऐसे ओ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए हो जाएगा 2i कैप प्लस j कैप। इसको सॉल्व करोगे तो -5 -2 ब्रैकेट ओपन करके -7i कैप प्लस 6j कैप।
या तो ऐसे कैलकुलेट कर लो, या इसकी जगह फॉर्मूला डायरेक्ट भी लगा सकते हो, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस ब्रैकेट में y2 माइनस y1 जे कैप प्लस ब्रैकेट में z तो इसमें है ही नहीं वैसे, z2 माइनस z1 के कैप। अब इसने पूछा हुआ है स्केलर कंपोनेंट एंड वेक्टर कंपोनेंट। इसके स्केलर कंपोनेंट्स हो जाएंगे इसमें जो आई कैप और जे कैप के कॉफिशिएंट है -7 एंड 6। इसी के वेक्टर कंपोनेंट्स भी पूछे हुए हैं, तो इसके वेक्टर कंपोनेंट्स हो जाएंगे -7 आई कैप एंड 6 जे कैप। इस एक्सरसाइज के जो मोस्टली क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स की वेटेज के क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में इनिशियल पॉइंट दिया हुआ था, टर्मिनल पॉइंट गिवन था, वेक्टर निकालना था ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, तो ओबी वेक्टर माइनस ओए वेक्टर। नेक्स्ट देखो सिक्स्थ में है फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स एबीसी। 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं, उसका सम निकालने को कहा है, तो उसको डी से डिनोट कर दिया हमने। सम तो तीनों को ऐड कर दो बस, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तीनों की वैल्यूज हमें दी हुई है क्वेश्चन में, उनको लिख के ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो सेवंथ क्वेश्चन नंबर 7th 8th 9th 10th, ये चारों एक ही टाइप के क्वेश्चन है, 1 मार्क की वेटेज में कई बार आए हुए हैं। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। यूनिट वेक्टर निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर हमें गिवन है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का फॉर्मूला बताया था अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये आ जाएगा x 1 है जो आई कैप का कॉफिशिएंट है, y भी 1 है जो जे कैप का कॉफिशिएंट है, और जो के कैप का कॉफिशिएंट है वो z। तो 4 5 6, तो ये आ गया √6। अब यूनिट वेक्टर इसके 3 नेम बताए थे। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए वेक्टर, और यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। तो जो भी लैंग्वेज आ जाए ध्यान रखना है तीनों नेम। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, ए कैप। इसका फॉर्मूला क्या था, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर हमें गिवन है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, और मैग्नीट्यूड हमने कितना निकाला है √6। तो आंसर आ गया 1/√6 आई कैप प्लस 1/√6 जे कैप प्लस 2/√6 के कैप। यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए वेक्टर, या यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, तीनों का मीनिंग सेम है। ये होता है ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। नेक्स्ट देखो एट्थ क्वेश्चन, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू where p and q are the points। pq points given है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ pq वेक्टर निकालना है। तो सबसे पहले तो pq वेक्टर निकालेंगे, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, या तो ब्रैकेट में x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप, या फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ p। बाद वाले का पोजीशन वेक्टर पहले आता है, माइनस पहले वाले का बाद में। ओ क्यू वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू, जो भी क्यू पॉइंट है उसके साथ आई जे के कैप लगा देते हैं। तो ओ क्यू वेक्टर हो जाएगा 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 6 के कैप। ऐसे ही पोजीशन वेक्टर ऑफ पी हो जाएगा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, 4 आई कैप माइनस आई कैप, तो ये हो गया 3 आई कैप माइनस प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप। ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, या x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप, जैसे आपको इजी लगे। फिर पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला था अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो 9 प्लस 9 प्लस 9 √27। √27 को हम लिख सकते हैं 3√3। अब हमें निकालना है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेक्टर। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेक्टर।
तो इसको हम किससे डिनोट कर लेंगे, पी क्यू कैप। पी क्यू कैप किसके इक्वल होगा, पी क्यू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू वेक्टर। पी क्यू वेक्टर हमने निकाला है 3i प्लस 3j प्लस 3k डिवाइडेड बाई उसका मैग्नीट्यूड आया था 3√3। सेपरेट कर दो, 3 से 3 सब में कट जाएगा, सेपरेट करके आंसर आ जाएगा 1/√3i प्लस 1/√3j प्लस 1/√3k। सबसे पहले तो हमें वेक्टर गिवन नहीं था, 2 पॉइंट्स गिवन थे। हमने सबसे पहले कैलकुलेट किया है वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। वेक्टर फाइंड करने के बाद उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया, और मैग्नीट्यूड आने के बाद यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेक्टर का फॉर्मूला लगा दिया। नेक्स्ट देखो, इसके बाद 9th क्वेश्चन, 9th भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। 9th में 2 वेक्टर्स दिए हुए हैं, फॉर गिवन वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए प्लस बी। यूनिट वेक्टर निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी। तो सबसे पहले ए प्लस बी फाइंड कर लो और उसको किसी से डिनोट कर लो। जरूरी नहीं है सी लेना है, जो मर्जी लेट कर लो। हमने सी वेक्टर डिनोट कर लिया। सबसे पहले ए और बी का सम निकाल रहे हैं। ए वेक्टर दिया हुआ है हमें 2i माइनस j प्लस 2k। ऐसे ही बी वेक्टर दिया हुआ है -i प्लस j माइनस k। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2i माइनस i, तो ये हो जाएगा i, j कट गया प्लस k। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर √a² प्लस b² प्लस c²। ए की वैल्यू क्या है 1, बी गिवन ही नहीं है 0, सी 1, तो ये आ गया √2। अब एक यूनिट वेक्टर निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए प्लस बी। ए प्लस बी को हमने सी से डिनोट किया हुआ है, तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर। लास्ट 2 क्वेश्चन में भी ऐसे ही किया था। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर को डिनोट किससे करते हैं, सी कैप, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा सी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। सी वेक्टर है हमारा आई कैप प्लस के कैप, और मैग्नीट्यूड क्या आया था √2। √2 सेपरेट कर दो, तो 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 के कैप। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10th क्वेश्चन। ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, बट अभी तक जो हमने तीनों क्वेश्चन किए हैं 7, 8, 9, उसमें यूनिट वेक्टर पूछा हुआ था इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। यहाँ पे यूनिट वेक्टर की जगह मैग्नीट्यूड दे दिया है। फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट, जिसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट होना चाहिए। जो वेक्टर हमें गिवन है उसको किसी से डिनोट कर लो, उसको हमने ए वेक्टर ले लिया, 5i माइनस j प्लस 2k। अब हमें एक वेक्टर निकालना है इस वेक्टर की डायरेक्शन में और जिसका मैग्नीट्यूड 8 हो। तो डायरेक्ट मैग्नीट्यूड 8 नहीं निकाल सकते, पहले हम यूनिट वेक्टर ही निकालेंगे। यूनिट वेक्टर मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 है, उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका मैग्नीट्यूड 8 बन जाएगा। 8 की जगह कुछ और मैग्नीट्यूड बोला होता तो उससे मल्टीप्लाई कर देते। सबसे पहले तो इसका मैग्नीट्यूड निकालो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर √x² प्लस y² प्लस z², तो ये आ जाएगा 5² प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2²। इसको सॉल्व करके देखो ये कितना आ गया 30। मैग्नीट्यूड ऑफ ए 30 कैलकुलेट कर लिया। अब हम निकालेंगे पहले यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। किससे डिनोट करते हैं हम इसको, ए कैप से। तो ए कैप हो जाएगा ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर हमें गिवन है 5i माइनस j प्लस 2k अपॉन √30। ये तो यूनिट वेक्टर आ गया, बट हमें जो वेक्टर चाहिए उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए 8। तो यहाँ पे लिखेंगे अब वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 8, वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 8, वेक्टर का मैग्नीट्यूड 8 होना चाहिए एंड इन द डायरेक्शन ऑफ
ए वेक्टर, और ए वेक्टर की डायरेक्शन में होना चाहिए। तो ए वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर तो हमने निकाल रखा है। अब हमें 8 मैग्नीट्यूड चाहिए, तो उसको 8 से इंटू कर देंगे, 8 ए कैप। इस आंसर को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 इंटू 5 40 अपॉन रूट 30 सेपरेट कर दिया आई कैप, माइनस 8 अपॉन रूट 30 जे कैप, प्लस 8 इंटू 2 16 अपॉन रूट 30 के कैप। 7 से लेके 10 तक एक ही टाइप के क्वेश्चन है। सबसे पहले यूनिट वेक्टर निकाला है, यूनिट वेक्टर निकालने के बाद यहाँ पे मैग्नीट्यूड 8 चाहिए था, इसलिए 8 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया है। नेक्स्ट देखो 11th क्वेश्चन, शो दैट द वेक्टर्स आर कोलिनियर। दोनों वेक्टर्स को कोलिनियर प्रूव करना है। दो वेक्टर्स कोलिनियर कब होते हैं? जब वो दोनों प्रोपोर्शनली इक्वल होंगे। फर्स्ट को हमने ए वेक्टर डिनोट कर लिया, सेकंड को बी वेक्टर। बी वेक्टर में से देखो अगर हम -2 कॉमन ले लें तो सेम ए वेक्टर बन जाएगा। -2 कॉमन लिया तो ये आ गया 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। तो इससे बी वेक्टर इक्वल आ गया -2 ए वेक्टर। बी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर आ गया। इसका मतलब दोनों प्रोपोर्शनली इक्वल हैं, देयरफॉर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर। यही प्रूव करना है। दो वेक्टर्स को अगर कोलिनियर प्रूव करना है तो उनको प्रोपोर्शनली इक्वल प्रूव कर देते हैं, जिससे वो क्या प्रूव हो जाएंगे? कोलिनियर। नेक्स्ट देखो 12, 13, 14, ये तीनों क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं। 12th में दिया हुआ है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर। डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। सबसे पहले जो वेक्टर गिवन है उसको किसी से डिनोट कर लो। ए वेक्टर से डिनोट कर लिया हमने, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। तो ये आ जाएगा 1 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर। इसकी कैलकुलेशन करके देखो, ये आ गया √14। अब उसने पूछा क्या है? डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर। डायरेक्शन कोसाइन को हम डिनोट करते हैं LMN। अगर एंगल गिवन होता तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। अगर वेक्टर गिवन है तो डायरेक्शन कोसाइन होता है x अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, m होता है y अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और ऐसे n होता है z अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अगर हम r से डिनोट करते तो मैग्नीट्यूड ऑफ r लिख देते, एक ही बात है। x अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए तो 1 अपॉन √14, ऐसे 2 अपॉन √14, y की वैल्यू 2 है, z की वैल्यू 3 है, 3 अपॉन √14। ये आ गए इसके डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन निकालने के दो फॉर्मूलेज हैं। अगर वेक्टर गिवन है तो x अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, y अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, z अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अगर एंगल दिया हुआ है तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 13 क्वेश्चन, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। जैसे 12th में डायरेक्शन कोसाइन निकालना था, वहां पे वेक्टर पहले से दिया हुआ था। इसमें पहले वेक्टर फाइंड करना है जॉइनिंग 2 पॉइंट्स डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। तो सबसे पहले ए बी वेक्टर निकालेंगे। ए बी वेक्टर जिसके इक्वल होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। जो बी पॉइंट है उसके साथ आई जे के कैप आ जाएगा, तो माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए हो जाएगा आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप। इनको एडलेस करोगे तो ये आ गया -2 आई कैप माइनस 4 जे कैप और प्लस 4 के कैप। ए बी वेक्टर या तो ऐसे निकाल लो, या सेकेंड फॉर्मूला ब्रैकेट में x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। इसके बाद इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या बताया था? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। फॉर्मूला लिख लेना, ये आ जाएगा -2 का स्क्वायर 4 प्लस 16 प्लस 16, तो √36। √36 हो गया 6। फिर क्या पूछा है उसने? डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ, डायरेक्शन कोसाइन होता है LMN। L होता है x अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर।
एक्स क्या है यहाँ पे -2, तो -2 अपॉन मैग्नीट्यूड आया था 6, तो कैंसिल करके -1/3। फिर ऐसे ही m y अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वैक्टर, y की वैल्यू है यहाँ पे -4, तो -4/6 ये आ गया -2/3 कैंसिल करके। और ऐसे ही n z अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वैक्टर, तो 4/6, तो कैंसिल करके ये क्या आ गया 2/3। ये इसके डायरेक्शन कोसाइन आ गए। सबसे पहले हमने ए बी वेक्टर निकाला है ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, और उसके बाद फिर डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला लगा दिया है। नेक्स्ट देखो 14th क्वेश्चन। इसके बाद 14 क्वेश्चन में शो दैट द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वली इंक्लिनेड टू द एक्सिस एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ इक्वल एंगल प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो जो वेक्टर गिवन है उसको ए वेक्टर से डिनोट कर लिया। इसको इक्वली इंक्लिनेड टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस प्रूव करना है, तो उसके लिए हम इसके डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे। अगर डायरेक्शन कोसाइन इक्वल आ गए तो ये इक्वली इंक्लिनेड प्रूव हो जाएगा। सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला √x² प्लस y² प्लस z²। एक्स वाई जेड तीनों 1 1 1 है, तो इससे ये √3 आ गया। अब इसके डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर LMN। L होता है x अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो 1/√3। ऐसे ही y, ऐसे ही m होता है y अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो 1/√3। ऐसे ही सेम n z अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1/√3। तीनों इक्वल आ गए, तो L इक्वल टू M इक्वल टू N, देयरफॉर A वेक्टर इज equally inclined, therefore A vector is equally inclined to x axis, y axis and z axis। यही प्रूव करना है क्वेश्चन में। डायरेक्शन कोसाइन के दो फॉर्मूलेस थे, एक तो इस टाइप से, दूसरा जब एंगल दिया हो तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, तीनों डायरेक्शन कोसाइन इक्वल आ गए, तो इसका मतलब कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा इक्वल है। अगर कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा इक्वल है तो इसका मतलब अल्फा बीटा गामा भी क्या हो गए इक्वल, इसलिए इक्वली इंक्लिनेड प्रूव हो गया। नेक्स्ट देखो 15 क्वेश्चन, इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन के ऊपर बेस्ड है। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट आर विच डिवाइड द लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू हुज पोजीशन वेक्टर्स आर दिस। पी और क्यू के पोजीशन वेक्टर्स हमें गिवन है। पी का पोजीशन वेक्टर गिवन है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप। ऐसे क्यू का पोजीशन वेक्टर भी गिवन है। क्यू का पोजीशन वेक्टर है -i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, और हमें दिया हुआ है कि जो r पॉइंट है एक बार इंटरनली डिवाइड कर रहा है एक बार एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। फर्स्ट पार्ट r डिवाइड पी क्यू वेक्टर internally, r divide pq vector internally in 2:1। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ r का फॉर्मूला लग जाएगा l OQ वेक्टर प्लस m OP वेक्टर अपॉन l प्लस m। पोजीशन वेक्टर ऑफ p भी दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर ऑफ q भी दिया हुआ है, जो रेशियो है वो होती है l/m, तो l2 और m1, बस वैल्यूज पुट करनी है। L की जगह 2 आ गया, 2 इंटू OQ वेक्टर -i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, m की जगह 1 i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप अपॉन l प्लस m 2 प्लस 1। इसकी कैलकुलेशन कर लेना, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही सेकेंड पार्ट में r डिवाइड पी क्यू वेक्टर एक्सटर्नली, पहले फर्स्ट पार्ट में इंटरनली था, अब की बार एक्सटर्नली है। r डिवाइड पी क्यू वेक्टर एक्सटर्नली इन 2:1, तो सेम फॉर्मूला है, बस प्लस की जगह माइनस आ जाता है। l ओ क्यू वेक्टर माइनस m ओ पी वेक्टर अपॉन l माइनस m। l की वैल्यू 2 इंटू ओ क्यू है हमारा -i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप
माइनस m1 इंटू OP वेक्टर i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप अपॉन l माइनस m। बस मेन कैलकुलेशन करनी है। इंटरनल डिवीजन का मतलब होता है कि जो R पॉइंट है वो PQ लाइन के बीच में, PQ ये दो पॉइंट्स हैं, इनके बीच में लाई कर रहा है, तो ये इंटरनल डिवीजन है। एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब है कि ये दो पॉइंट है PQ, इसको आगे एक्सटेंड कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जो R लाई कर रहा है, ये इंटरनल डिवीजन, ये एक्सटर्नल डिवीजन। नेक्स्ट देखो 16 क्वेश्चन, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट P एंड Q। पोजीशन वेक्टर फाइंड करना ऑफ द मिड पॉइंट, जैसे सेक्शन फॉर्मूला था ऐसे मिड पॉइंट का फॉर्मूला भी लिखवाया था। पी क्यू दो पॉइंट गिवन है, मान लो आर इसका मिड पॉइंट है, आर इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू वेक्टर, मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ आर ओ क्यू वेक्टर प्लस ओ पी वेक्टर डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला था मिड पॉइंट का। पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू हो जाएगा 4i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। ऐसे ही पोजीशन वेक्टर ऑफ p हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डिवाइडेड बाई 2। दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन करनी है। नेक्स्ट देखो 17 क्वेश्चन। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं ये सब 1 मार्क्स की वेटेज के क्वेश्चन थे। 17 क्वेश्चन देखो, ये 4 मार्क्स की वेटेज का क्वेश्चन है। इस टाइप के दो क्वेश्चन नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी आएंगे। 17 क्वेश्चन, 17 में दिया हुआ है शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी विद पोजीशन वेक्टर्स दिस। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी हमें गिवन है, इसको स्मॉल ए वेक्टर से उन्होंने डिनोट किया हुआ है, चाहे ओ ए वेक्टर कह लो या स्मॉल ए वेक्टर। ये हमें दिया हुआ है 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। ऐसे ही पोजीशन वेक्टर ऑफ बी दिया हुआ है, जिसको उन्होंने स्मॉल बी वेक्टर से डिनोट किया हुआ है, 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। ऐसे ही पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, इसको इन्होंने स्मॉल सी वेक्टर से डिनोट किया हुआ है, i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। ए बी सी के पोजीशन वेक्टर्स हमें दिए हुए हैं और हमें शो करना है ये वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल है। शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी विद पोजीशन वेक्टर दिस रेस्पेक्टिवली फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल कब प्रूव होगा? जब इसमें पाइथागोरस सेटिस्फाई हो जाएगी। पाइथागोरस कब सेटिस्फाई होगी? जब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके इक्वल होगा? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड होगी? जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है। तो तीनों की डिस्टेंस निकालने हैं, डिस्टेंस यानी कि मैग्नीट्यूड। तो पहले तो तीनों वेक्टर्स निकालेंगे एक एक करके। सबसे पहले ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर किसके इक्वल होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप माइनस ए वेक्टर 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। इसकी कैलकुलेशन करोगे तो ये आ जाएगा माइनस आई कैप, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया प्लस 3j कैप सॉल्व करके, और ये हो गया प्लस 5k कैप। ये ए बी वेक्टर आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लिख लेना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। 25 प्लस 9 34 प्लस 1 35, तो ये आ गया रूट 35। ए बी का मैग्नीट्यूड आ गया यहाँ से रूट ऑफ 35। इसके बाद निकालेंगे बी सी वेक्टर। बी सी वेक्टर हो जाएगा ऐसे ही, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। इनको एडलेस करोगे तो ये आ जाएगा माइनस i कैप, फिर ये आ जाएगा माइनस 2j कैप और फिर माइनस माइनस 6k कैप। फिर इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर
प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, तो 36, 40, 41, ये आ गया रूट ऑफ 41। ऐसे ही फिर निकाल लो AC वेक्टर या CA वेक्टर, एक ही बात है, दोनों में से कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो, चाहे AC निकाल लो या CA निकाल लो। AC निकाल रहे हो तो C माइनस ए, CA निकाल रहे हो तो A माइनस सी। अब C वेक्टर माइनस A वेक्टर, C वेक्टर है हमारा I कैप माइनस 3J कैप माइनस 5K कैप, और A वेक्टर है 3I कैप माइनस 4J कैप माइनस 4K कैप। इसको एडलेस करोगे तो माइनस 2I कैप, ये आ जाएगा माइनस और प्लस, तो प्लस J कैप, माइनस 5 प्लस 4 तो माइनस K कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो, मैग्नीट्यूड ऑफ AC या CA दोनों इक्वल आएंगे, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, तो माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया सॉल्व करके रूट 6। तीनों साइड निकाल ली, तीनों का मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अब पाइथागोरस सेटिस्फाई करके देखेंगे। सबसे लॉन्गेस्ट साइड देखो तीनों में से कौन सी आई है, सबसे लॉन्गेस्ट आई है BC, तो BC का स्क्वायर देखेंगे, बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आना चाहिए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ BC स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ BC स्क्वायर हो गया रूट 41 का स्क्वायर 41, बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आना चाहिए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ AB स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ AC स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 35 प्लस 6, तो दोनों इक्वल आ गए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ BC स्क्वायर, therefore magnitude of BC square equal to magnitude of AB square plus magnitude of AC vector square, therefore ABC is a राइट एंगल ट्राइंगल, यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। इस टाइप के दो क्वेश्चन नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी आएंगे। तीनों पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स हमें गिवन है और हमें प्रूफ करना है कि ये वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल है, तो तीनों साइड निकाली और तीनों का मैग्नीट्यूड निकाला और उसमें पाइथागोरस सेटिस्फाई कर। नेक्स्ट देखो 18 क्वेश्चन, ए ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC सी फिगर 10.18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। एक ट्राइंगल हमें दिया हुआ है, एरोस दिए हुए हैं, तो ट्राइंगल लॉ यूज हो जाएगा। ट्राइंगल लॉ से देखो जो AC वेक्टर है वो किसके इक्वल होगा, AC वेक्टर इक्वल टू AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर। पहले आप A to B गए फिर B to C, या डायरेक्ट कहां से कहां जा सकते हो, A to C, डायरेक्शन से पता चल रहा है, तो AC वेक्टर किसके इक्वल हो गया, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर। ये हमारी कंडीशन होती है ट्राइंगल लॉ। अब यहाँ पे चार ऑप्शन दी हुई हैं, बताना है विच इज नॉट ट्रू, इसमें से ट्रू कंडीशन कौन सी नहीं है। फर्स्ट है AB प्लस BC प्लस CA, AC को इस साइड ले आओ, तो ये हो गया AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर माइनस AC वेक्टर इक्वल टू 0। माइनस AC को अगर हम इंटरचेंज कर दें तो प्लस हो जाएगा, ये आ गया AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CA वेक्टर नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, तो ये फर्स्ट कंडीशन बन गई, तो फर्स्ट कंडीशन तो करेक्ट है। सेकंड देखो AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर माइनस AC वेक्टर, ये सेकंड कंडीशन बन गई, ये भी करेक्ट है। थर्ड दिया हुआ है AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर माइनस CA वेक्टर, बट प्लस CA आया है, इसलिए ऑप्शन C जो है वो रॉन्ग है, ऑप्शन C। तो थर्ड ऑप्शन ऐसी है जो इनकरेक्ट है। ए बी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, डी चेक कर लो। डी में दिया हुआ है ए बी वेक्टर माइनस सी बी वेक्टर, इसको अगर हम आगे पीछे लिखेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो बी सी का नेगेटिव वेक्टर लिख दिया उन्होंने माइनस सी बी वेक्टर, तो वो भी करेक्ट है। 19 देखो, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू कोलिनियर वेक्टर्स, दो वेक्टर्स कोलिनियर कब होते हैं, जब वो प्रोपोर्शनली इक्वल होते हैं या वो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं, किसी लाइन के पैरेलल होते हैं, या वो पैरेलल है या प्रोपोर्शनली इक्वल है। फर्स्ट में देखो बी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर, ये कोलिनियर की कंडीशन है, दोनों वेक्टर्स अगर प्रोपोर्शनली इक्वल है तो इसका मतलब वो कोलिनियर। उसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, तो ये तो करेक्ट है। सेकंड देखो ए वेक्टर इक्वल टू प्लस माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर इक्वल टू प्लस माइनस बी वेक्टर का मतलब वही प्रोपोर्शनली इक्वल, प्लस है तो भी इक्वल, माइनस है तो भी प्रोपोर्शनली इक्वल, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड में दिया हुआ है द रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉट प्रोपोर्शनल,
प्रोपोर्शनल होने चाहिए, बट यहाँ नोट लिख दिया इसलिए ये रॉन्ग हो गया। कुछ एनसीईआरटी में ना ये नोट वर्ड नहीं है, वो नोट लिख लेना। ए एंड द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑफ ए एंड बी आर नॉट प्रोपोर्शनल, जबकि कोलिनियर है तो प्रोपोर्शनल होने चाहिए, इसलिए ऑप्शन सी। तो देयरफॉर ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। थर्ड ऑप्शन ऐसी है जो इनकरेक्ट है। लास्ट देखो, बोथ द वेक्टर्स ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन सेम है बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड है। बताया था कि अगर दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है तो वो प्रोपोर्शनली क्या होते हैं, इक्वल। थर्ड क्वेश्चन में किया था हमने। थर्ड क्वेश्चन में दो डिफरेंट वेक्टर्स हमने लिखे थे जिनकी डायरेक्शन सेम थी, तो उसमें हमने क्या किया था, पहले एक वेक्टर लिख दिया था, फिर उसको किसी नंबर से इंटू कर दिया था, तो दोनों प्रोपोर्शनली इक्वल हो गए थे, बट मैग्नीट्यूड दोनों का डिफरेंट होता है। तो सिर्फ कौन सी ऑप्शन रॉन्ग है, थर्ड। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग है, बाकी तीनों सेटिस्फाई कर रही हैं कोलिनियर को। होमवर्क नोट करो। होमवर्क में एक तो फॉर्मूलेज लिखने हैं दो दो बार और लर्न करने हैं। मेन फॉर्मूलेज ही हैं इस चैप्टर में। आज जो भी हमने क्वेश्चन किए सब फॉर्मूलेज पे बेस्ड हैं, और ये वाले फॉर्मूलेज आगे वाली एक्सरसाइज जो हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे वहां भी यूज होंगे, नेक्स्ट चैप्टर में भी यूज होंगे। इसके बाद एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 10.1 ओरल क्वेश्चन है 1 to 5, पढ़ लेना इनको अच्छी तरह। 10.2 करनी है पूरी एक्सरसाइज 1 to 19, और एग्जाम्पल्स करने हैं 1 to 12। थैंक यू।